स्वच्छता का पंच लगा चुका इंदौर शहर अपने नाम एक और कीर्तिमान करने जा रहा है। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनकर तैयार है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद शंकर लालवानी समेत कई जनप्रतिनिधि और कलेक्टर समेत अधिकारी मौजूद रहेंगे। बायो सीएनजी प्लांट के जरिए हर दिन शहर से निकलने वाले 550 टन गीले कचरे से सीएनजी गैस बनाई जाएगी, जिससे हर दिन 400 बसों का संचालन किया जा सकता है। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से उर्वरक भी बनेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्यक्रम आया संभावित 19 तारीख को दोपहर को इसका लोकार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ लोग भी रहेंगे। इसके साथ साथ जो स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, अन्य नगर निगम के भी वरिष्ठ अधिकारी, प्रदेश के अधिकारी और देश के आवास और पर्यावरण मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी भी इसमें रहेंगे उपलब्ध। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करने वाले हैं। इस प्लांट की क्या खासियत है, इंदौर की जनता को या देश में इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर प्लांट मैनेजर श्री नितेश त्रिपाठी जी, जो हमारे दर्शकों को एक एक पॉइंट में बारीकी से समझाएंगे कि आखिर यहाँ पर गीले कचरे का जो निपटारा है वो किस तरीके से होगा। जी त्रिपाठी जी, यहाँ पर किस तरीके से गीले कचरे का निस्तारण होगा और क्या व्यवस्था की गई? देखिए, आपको मालूम हुआ कि इंदौर जो है भारत का एकमात्र शहर है जो 100% सोर्स एग्रीगेशन कर रहा है। 100% सोर्स एग्रीगेशन का मतलब यह है कि गीले कूड़े को अलग किया जाता है और सूखे कूड़े को अलग किया जाता है। ये जो प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है, ये गीले कूड़े से सीएनजी बनाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। नगर निगम द्वारा जो गीला कूड़ा है वो हमें सप्लाई किया जाता है, जिसमें प्योरिटी लगभग 100% होती है और फिर हम इसको प्री ट्रीटमेंट में ले आते हैं और इसको फिर स्लरी बना के इन बायोगैस रिएक्टरों में डालते हैं। जो 3 टैंक देख रहे हैं, इसमें बीच वाला जो टैंक है इसको हाइड्रोलिसिस टैंक बोलते हैं और जो इसके बगल में 2 टैंक है इसको डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं और इन्हीं टैंकों द्वारा जो है वो बायोगैस बनाया जाता है। तो बायोगैस की प्रक्रिया लगभग 25 से 30 दिनों की होती है। उसके बाद बायोगैस को जिसमें मीथेन करीब 55 से 60% होता है उसको हम क्लीन करते हैं और अपग्रेडेशन सेक्शन में ले जाके इसको अपग्रेड करते हैं और जो नॉर्म है सीएनजी का 90% से ऊपर मीथेन होना चाहिए, वो नॉर्म हम अचीव करते हैं। फिर ये नियर बाई जो सीएनजी के स्टेशन हैं, इंदौर कॉरपोरेशन की जो बसें हैं, उसमें हम इसको फिल करते हैं। लगभग कितनी बसों में यहाँ से रोजाना गैस की जो सीएनजी बनेगा उसकी सप्लाई होगी? देखिए, हमारी जो क्षमता है लगभग 400 बस हम डेली बेसिस पे भर सकते हैं इसमें। इसके अलावा लगभग 1000 छोटी गाड़ियों में भी सीएनजी भरा जा सकता है। इसके अलावा इसमें से जो डाइजेस्टेट निकलता है हम उसको मशीनों द्वारा अलग करके सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, जिसमें लगभग 100 टन रोज सॉलिड फर्टिलाइजर का जनरेशन होता है। 245 m³ जो लिक्विड निकलेगा उसको भी हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे और भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में इसमें मदद मिलेगी। ये थे श्री त्रिपाठी जी, जो प्लांट मैनेजर है, जो बता रहे थे कि प्लांट किस तरीके से काम करेगा और यहाँ पर जो भी गीला कचरा आएगा उसका 100% निस्तारण होगा, जिसका फायदा इंदौर में सिटी बसों के साथ साथ नागरिकों को सेवाओं में भी मिलेगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनकर तैयार है, जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल होगा बल्कि काफी हद तक किफायती भी होगा। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर के कलेक्टर श्री मनीष सिंह। उनसे जानते हैं कि इस प्लांट की क्या खासियत है और आगे ये किस तरह से फायदेमंद रहेगा। जी सर, कैसा जो प्लांट तैयार है बनकर, तो पर्यावरण के अनुकूल है, कैसे इसको फायदा मिलेगा पर्यावरण? देखिए, ये मैं मानता हूं कि मेरे ख्याल से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए विश्व की ये सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है जो यूज हुई है यहाँ पर। इस जो हमारा यहाँ 500-550 मेट्रिक टन वेट वेस्ट का कंजम्पशन होगा, पूरे 1 साल में ये वेट वेस्ट 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता, जिसको कि बायो सीएनजी में कन्वर्ट करके ये उत्सर्जन जो कार्बन डाइऑक्साइड का हो सकता था उसको रोका है। कहीं ना कहीं ये ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जा करके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है ये। दूसरा, जो सीएनजी बायो सीएनजी यहाँ से बसेस में चलेंगे तो वहाँ डीजल को रिप्लेस करेगा। अगर 400 बसों को रिप्लेस करता है डीजल ये, तो उस डीजल गाड़ियों से जो हवा का प्रदूषण होता है, अलग अलग गैसेस निकलते हैं, हवा का प्रदूषण होता है, वो भी अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कंट्रीब्यूट करती, उसका भी फायदा दे रहा है ये।
और हर तरह से ये इसमें इनर्ट वेस्ट ही निकल रहा है। ये जीरो इन लैंडफिल इनर्ट वेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट पॉलिसी पर आधारित है। इससे कोई सॉलिड इनर्ट नहीं निकल रहा है, इससे कोई लिक्विड डिस्चार्ज बाहर नहीं जाना है, सब रिसाइकिल हो रहा है, उपयोग हो रहा है। और मतलब इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, इकोनॉमिकल भी है ये। और जो ट्रायल रन हम लोगों ने किए उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए इसमें। यानी कि स्वच्छ भारत में एक आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के बाद एक और नई उपलब्धि में आपकी भूमिका है, तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि इंदौर वेस्ट टू वेल्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने। जो नागरिकों ने यहाँ पर गीला सूखे की क्वालिटी इंप्रूव की है, देखिए हर चीज डिपेंड करती है सेग्रीगेशन के ऊपर। स्वच्छ भारत मिशन की या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो सोल है, जो हार्ट है, वो सेग्रीगेशन है। गीला सूखा अगर सही तरीके से हो जाता है तो सूखे का पूरा निपटान हो सकता है, उससे अलग पैसा जनरेट होता है। जैसे इंदौर नगर निगम इस प्लांट से जो वेट वेस्ट से हो, इससे 2.5 करोड़ रुपए सालाना मिलेगा नगर निगम इंदौर को। जो ड्राई वेस्ट का जो सेपरेशन प्लांट लगा हुआ है, नेपरा कंपनी अहमदाबाद ने लगाया है, 300 टन 8 घंटे की कैपेसिटी है उसकी, उसमें 1.25 करोड़ नगर निगम को सालाना मिल रहा है। और उसी के आगे CNT प्लांट भी लगा है जो नगर निगम में लगा है, वो भी आउटसोर्स एजेंसी को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए दिया गया, उसमें भी प्रीमियम नगर निगम को मिल रहा है। तो गीले कचड़े में, वेट वेस्ट में, ड्राई वेस्ट में और CNT वेस्ट में, तीनों में नगर निगम का एक भी राशि खर्च नहीं हो रहा है और तीनों से उल्टा नगर निगम को रेवेन्यू अर्निंग हो रही है। ये है इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जो बता रहे थे कि जो बायो CNG प्लांट बन रहा है वो कहीं न कहीं वेस्ट टू वेल्थ का एक मॉडल के तौर पर बनकर तैयार हो रहा है और इंदौर के नाम एक और नई उपलब्धि जुड़ने जा रही है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, इंदौर। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।